अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ इमाद फ्रॉम स्कोप्स एंड बैरल। अपनी गन की रिव्यू के लिए, और जिसे कहना चाहिए पिस्टल का जो हमने अभी आज की प्रोडक्ट निकाली है, इसके रिव्यू से पहले मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जो अक्टूबर के लास्ट वीक से, यानी कि 25 अक्टूबर, हमारा अक्टूबर फेस्ट के नाम से एक वो शुरू हो रही है। उस पर यह है कि हमने एयर गन्स, एयर पिस्टल्स, एयर सॉफ्ट के ऊपर हमने डिस्काउंट्स रखे हुए हैं, और उस पर हमने बहुत अच्छे, जिसे कहना चाहिए आप, ज़बरदस्त किस्म के डिस्काउंट्स रखे हुए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इससे कोशिश करें कि इस पर अवेल करें इन डिस्काउंट्स को। हम हर महीने कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई ऐसी फेस्ट लेकर आएँ, कोई ना कोई ऐसा डिस्काउंट ऑफ़र लेकर आएँ जिसमें हमारे अपने जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारे चाहने वाले हैं, या जिनको कोई भी एयरगन एयर सॉफ्ट वगैरह लेनी होती है, तो उसके लिए वो हमारी कोशिश होती है कि हम अपने एंड से अच्छे उनको डिस्काउंट्स दें। तो ये डिस्काउंट्स ऑनलाइन पे भी हैं, ये डिस्काउंट्स इवन यू कैन बाय इट फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम द शॉप एज वेल, और इसको आप हमारे जो इंस्टाग्राम के चैनल है उसके ऊपर भी आप उसको अवेल कर सकते हैं। तो आप ज़रूर इसको कोशिश करें कि अवेल करने। अगर आपको आगे कोई परचेज़ करने का इरादा हो तो अक्टूबर 1 यानी 25 अक्टूबर से स्टार्ट हो गई। आइए अब हम अपने रिव्यू की तरफ चलते हैं। अब हम इसकी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। ओके, पिस्टल को तो हम सबसे आखिर में निकालेंगे। पहले हम ये देखें, ये इसके साथ ये एडिशनल हैं, ये मैगज़ीन आपके ऐड ऑन करते हैं 2 शॉट्स के, यानी 15 शॉट का मैगज़ीन है तो 17 शॉट कर देता है। ये इसकी बुक आ गई। ये इसके बैक स्ट्रैप्स, 2 बैक स्ट्रैप्स, एक इसके अंदर लगा हुआ तो टोटल 3 हो जाते हैं। ये आ गया इसका लॉक, क्योंकि डिकॉकर लगा हुआ है इसके अंदर, तो लॉक के साथ हम सब्स्टिट्यूट है चेंज कर सकते हैं। ये इसका फायरिंग पिन प्रोटेक्टर कहलाता है, और इसके अंदर हम ये लगा के फायरिंग पिन को चेक कर सकते हैं। ये इसके 2 मैग्स आ गए 15 शॉट्स के, +2 हम कर सकते हैं, ऐड ऑन कर सकते हैं, तो ये 17 हो जाएगा। 17 +1 चैम्बर कर लेंगे तो ये 17 +1 कहलाता है। और ये इसका ब्रश आ गया, क्लीनिंग ब्रश आ गया, और ये इसके साथ जो कपड़े की हम वो लगा के बैरल क्लीनर कर सकते हैं। और ये हमारा पिस्टल आ गया CZ P07। जी व्यूअर्स, तो जैसे आपने देखा कि हमने इसमें अनबॉक्सिंग करी, और इसके अंदर से हमने तमाम आइटम्स जो भी बॉक्स में दिए हुए थे हमने निकाल लिए। तो अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सबको CZ का जो P07 मॉडल है, बहुत ही खूबसूरत मॉडल है, बहुत ही डबल एक्शन पिस्टल है, बहुत ही कॉम्पैक्ट पिस्टल है। इसके पहले मैं आपको ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें बता देता हूँ, उसके बाद हम मेन पिस्टल की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो इन्होंने इसका मैनुअल दिया हुआ है, CZ का ऑब्वियसली हर किस्म के पिस्टल के साथ यही मैनुअल आता है। ये वीडियो जो हम बना रहे हैं, इसके हमने स्टार्ट लिया है CZ के P07 मॉडल से। इसके बाद P09 है,
10 है, P010F है और P010FC SC है, P010C है। तो तमाम पिस्टल्स मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है कि हम सीरीज़ बाय सीरीज़ लेके चलेंगे। अगर मैं एक साथ लगाऊंगा तो फिर ना मैं किसी पिस्टल्स को आपको ज़्यादा डिटेल्स दे सकता हूँ ना आप, क्योंकि वो ज़ाहिर सी बात है वीडियो की जो लेंथ होगी वो भी बढ़ जाएगी, और जब वीडियो की लेंथ बढ़ जाती है तो व्यूअर्स भी, जैसे मैं भी हूँ, कोई भी हो, तो वो ज़्यादा लंबी वीडियो से आदमी बोर हो जाता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको स्टेप बाय स्टेप, यानी कि हर प्रोडक्ट को अपने अलग अलग लेके वीडियोस बनाएं। तो सबसे पहले जो हमने ली थी P07 ली थी। तो ये मैंने आपको बताया कि ये हमने CZ का P07 का ये मैनुअल है, इसके अंदर तमाम इसकी डिटेल्स लिखी हुई हैं, साइड हर चीज़ के बारे में बताया हुआ है। साथ में ये इन्होंने ये दिया हुआ है। सबसे पहले ये मैं आपको बता दूँ, थोड़ा सा मैं भी कन्फ्यूज़ हुआ था कि ये है क्या, फिर मैंने देखा अच्छा ये तो ब्लाइंड कहते हैं, फायरिंग प्रोटेक्टर होता है ना, ये गोली के शेप का बना हुआ है, आप इसके अंदर बैरल में डाल के और इसके ये पीछे ये लगा के इसको आप चेक कर सकते हैं फायरिंग पिन को, ये प्रोटेक्टर कहलाता है इसके चेक। साथ में ये जो दो उन्होंने दिए हुए हैं, ये दोनों मैगज़ीन है, 15 शॉट के मैगज़ीन है, इसको +2 दिए हुए हैं दोनों के साथ, दोनों मैगज़ीन के साथ, हम +2 दोनों के साथ ऐड ऑन कर सकते हैं। यानी कि 17+1 एक चैम्बर में कर लें तो 18, यानी 17+1 हो जाएंगे दोनों मैग। आप भी अगर अलग अलग एक को करना चाहें, दोनों को करना चाहें, दोनों कर सकते हैं। फिर ये इन्होंने बैक स्ट्रैप्स दिए हुए हैं, जैसे हमारा हाथ तो, जैसे मेरा हाथ तो मीडियम रेंज का है, तो उसके ऊपर नॉर्मल मेरे यही बैक स्ट्रैप्स सही रहते हैं। किसी का स्मॉल है, किसी का जैसे बड़ा हाथ है, तो यानी हैवी हैंड है, तो उनके पाम के हिसाब से ये इन्होंने बैक स्ट्रैप्स दिए हुए हैं। अच्छा, ये जो साथ में उन्होंने दिए हुआ है, ये दिया हुआ है सेफ्टी, क्योंकि डिकॉकर इसमें लगा हुआ है। इवन यू कैन चेंज इट, डिकॉकर को हम चेंज कर सकते हैं सेफ्टी इसके ऊपर, यानी कि हम जब भी दिल चाहे तो हम ड्यूटी में जैसे थे, आप इसको निकाल के इसको चेंज कर सकते हैं। ये ड्यूटी का मॉडल कहलाता है, यानी कि CZ में जो ड्यूटी आते थे बिल्कुल वैसे ही, और जो P909 जो है वो उसका बिग ब्रदर कहलाता है, बिल्कुल इसी तरह। तो ये मैगज़ीन, एक्स्ट्रा मैगज़ीन आ गया, 2 मैगज़ीन हो गए, ये क्लीनिंग किट के कुछ ब्रश और वो दिए हुए हैं। अब हम चीज़ों को साइड में रख देते हैं और हम पिस्टल की तरफ आ जाते हैं। अब आप ये पिस्टल देख सकते हैं, कॉम्पैक्ट साइज़ में पिस्टल है ये डबल एक्शन सिंगल एक्शन पिस्टल है, यानी डबल एक्शन का पुल, आप ये देखिए ये डबल एक्शन का पुल हो गया, और इवन जब आप फायर कर रहे होते हैं तो जैसे मैं मैगज़ीन निकाल दूँ तो ये जब हम फायर करेंगे तो ये सिंगल एक्शन पे हमारे पास ये सिंगल एक्शन आ गया। ये सिंगल बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त पुल है, यानी कि कोई जैसे डबल एक्शन में होता है कि हम ये आप रेंज पे ले रहे हैं और उसको फायर कर रहे हैं तो बहुत देर में जाके, लेकिन नहीं, ये बहुत अच्छा इसका पुल है, क्योंकि इसका जो उन्होंने ट्रिगर दिया है बहुत स्मूथ ट्रिगर दिया है, बहुत ज़्यादा कर्व भी नहीं है कि जाके उंगली जाके उसके अंदर फंसे, और स्लाइटली आप देखें इसके जो पिस्टल का ये जो ट्रिगर का ये जो दिया हुआ है, इसको उन्होंने थोड़ा सा एक्सटेंडेड किया है, तो आपकी उंगली जो है कि इसमें फंसती नहीं है और बहुत आराम से रिलीज़, चाहे कितनी मोटी उंगली हो लेकिन इसके अंदर बहुत आराम से आ जाती है, और बहुत ईजी इसका भी है। साथ में आप ये देखें कि इसके साथ उन्होंने जो मैगज़ीन की स्लाइड का जो रिलीज़र है, ये इन्होंने एम्बीडेक्स्ट्रियस दिया हुआ है, यानी कि इवन यू कैन रिलीज इट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड एंड द राइट हैंड साइड, बोथ साइड से आप इसको, डिकॉकर जो है ये आप इसको वो कर सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं, इसी जो डिकॉकर दिया हुआ है। जब हम इसको सेफ्टी पे ले आएंगे, देखें ये डिकॉकर, अब इसमें डिकॉकर लगा हुआ है, और जब आप उसको चाहें कि सेफ्टी वाला लगा दें तो इसको आप बहुत इजीली चेंज करके यहाँ पे लाइंस को मिला के आप इसको इजीली चेंज भी कर सकते हैं। ग्रिप के ऊपर आ जाते हैं, नीचे का फ्रेम जो है इन्होंने पॉलीमर का फ्रेम दिया हुआ है, और इसके जो ग्रूव यानी कि टेक्सचर है ग्रिप का और इसका, तो ये आपके बिल्कुल ही ऐसा है कि किसी भी सूरत में आपके हाथ से, वेट वेदर हो कुछ भी हो, ये हाथ से रिमूव नहीं होता, बहुत अच्छी, बहुत ज़बरदस्त ग्रिप है। साथ में आप आगे की तरफ आ जाएं तो इन्होंने आपको पिकेटनी रेल दी हुई है, जिसके ऊपर आपको भी लेज़र प्लस टॉर्च जो भी लगाना चाहें ईजीली लगा सकते हैं। सबसे मज़ेदार बात जो आजकल नॉर्मल हर पिस्टल में आ रही है, जैसे हम ग्लॉक ले लें, जेन 5 के जितने भी पिस्टल्स आ रहे हैं या आगे पिस्टल्स आ रहे हैं, उन्होंने आगे से जिसको बहुत अब नई टेक वो आ रही है, एक नया फीचर आ रहा है तमाम पिस्टल्स में कि इन्होंने, हम जैसे पहले ही आता था कि यहाँ से हम इसको लोड करते थे पिस्टल को, अब यहाँ की लोडिंग भी इन्होंने दे दी, इवन यू कैन लोड इट फ्रॉम द फ्रंट एंड, फ्रंट साइड से भी आप लोड कर सकते हैं। इस पिस्टल की जो सबसे अच्छी और ख़ास बात मुझे ये लगी कि इन्होंने इसके पिस्टल के अंदर इनर रेल दी हुई है। मकसद ये है कि ये पूरा पिस्टल है, आप यहाँ से पीछे देख सकते हैं, जैसे पूरी स्लाइड का रेल है वो अंदर की तरफ है, फ्रेम में अंदर की तरफ है। उससे क्या होता है कि एक तो इसकी एक्यूरेसी में बहुत फ़र्क आता है,
फिर स्लाइड की जो हाइट होती है वो भी कम हो जाती है। अब आप देखें इस पिस्टल की स्लाइड की हाइट है बहुत कम है, उससे क्या होता है कि आपको जो फायर करते हैं तो आपकी जो एक्यूरेसी होती है वो बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। इवन रिकॉइल जो होता है आपका पिस्टल का वो भी बहुत ज़बरदस्त हो जाता है आपको, यानी कि बिल्कुल महसूस नहीं होता कि इसके रिकॉइल हुआ हुआ है, क्योंकि ये जो आपकी पूरी बैरल की जो अपर स्लाइड है ये पूरे फ्रेम के अंदर है, इनर फ्रेम में है। तो पूरी लंबी स्लाइड जो आपकी आई हुई होती है पूरे फ्रेम के अंदर आई हुई है। दूसरे पिस्टल्स में जो होते हैं वो बाहर की साइड्स होते हैं। तो ये बहुत अच्छा फीचर है, बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है। इवन आप यहाँ से इस फीचर के अंदर एक काम ये कर सकते हैं, देख सकते हैं कि जब आप हैमर को कॉक करेंगे आपको यहाँ से लेके यहाँ तक थ्रू आउट नज़र आ रहा होगा, बैरल के थ्रू नज़र आ रहा होगा। तो ये बड़ा ज़बरदस्त फीचर है। आप तमाम जब आप इस्तेमाल करेंगे ये पिस्टल तो आपको खुद ही अंदाज़ा होगा कि मैं जो बात कह रहा हूँ बिल्कुल सही है, कि इनर रेल की वजह से एक तो रिकॉइल में बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आपकी जो स्लाइड की हाइट होती है वो कम हो जाती है, तो आपको टारगेट लेने में बहुत आसानी होती है। टारगेट से जब हम याद आया कि जब इसकी हम साइड्स के ऊपर आते हैं तो इसकी साइड्स जो उन्होंने दी हुई हैं ये ट्राइट्रियम साइड्स हैं, एडजस्टेबल साइड्स हैं फ्रंट एंड बैक। तो उससे फ़ायदा ये है कि ये लो विजिबिलिटी जो होती है, यानी कम रोशनी में, जैसे रेनी सीज़न में या आप किसी यानी डॉन जैसे यानी कि कहना चाहिए जैसे मगरिब हो रही है उस वक्त तो लाइट ज़रा सी कम होती है, उस पर आप बड़े इजीली टारगेट कर सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त साइट्स दी हुई हैं इन्होंने। रिकॉइल बहुत अच्छा है पिस्टल का, बहुत ज़बरदस्त रिकॉइल है। और साथ में ये जो उन्होंने ये जो सिस्टम दिया हुआ है, एक तो डिकॉकिंग का सिस्टम दिया हुआ है कि डिकॉक आप कर सकते हैं। अगर आपका मूड हो कि नहीं हम सेफ्टी वाला वर्जन लगाना चाहें, आप इसमें से निकालिए और इसको इजीली चेंज कर लिए। बैक स्ट्रैप से भी इसको बिल्कुल आसानी से इसके चेंज हो सकते हैं, सिर्फ इसको दबाएंगे आप और इस पिन को निकालेंगे और ये बैक स्ट्रैप अपने पाम के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, कोई भी आप उसको चेंज कर सकते हैं। मज़ेदार बात यह है कि इस पिस्टल के अंदर ग्रिप जो आती है, अब आप ये देखिए कि जैसे हाथ पूरा जाके बैठ जाता है, वो बैठता क्यों है, ये आपको डफ टेल दी हुई है। डफ टेल से मुराद ये होती है कि ये आपका जो ग्रिप है, ये जैसे देखें 1911 के पिस्टल्स होते हैं उनके अंदर भी डफ टेल दी हुई होती है। ये आपका पिस्टल हाथ से नहीं निकलता किसी भी सूरत, यहाँ से आपका पाम ऊपर नहीं होगा, हाथ ऊपर नहीं होगा, ग्रिप बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे पिस्टल आपके हाथ के लिए ही बना हुआ है। बहुत ज़बरदस्त सिस्टम होता है ये डफ टेल का। ये देखें आपकी ग्रिप बिल्कुल यहाँ पे आके एडजस्ट हो जाती है। तो CZ के P07 के जो ये पिस्टल्स हैं और जो यानी CZ की जो P सीरीज़ के जो पिस्टल्स आए हुए P07 है, P09 है, उसके बाद P10 है, P10SC है, P10C है। इन पिस्टल्स के मैंने आपको बताया, जैसे शुरू में भी बताया था कि हम आपको पिस्टल बाय पिस्टल आपको हम इसको रिव्यूज़ करते रहेंगे। तो सबसे पहले मैंने ये इसलिए उठाया है कि ये बिल्कुल ड्यूटी की तरह है पिस्टल, और मैंने आपको ये भी बताया था P09 जो होता है इसका बिग ब्रदर कहलाता है, उसका फ्रेम ज़रा बड़ा होता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे इंशाल्लाह, तो ये वो भी आपको मैं बता दूंगा। और बहुत ज़बरदस्त पिस्टल है, इसमें आप एक एक छोटी छोटी चीज़ें देखेंगे ना आपको बहुत मज़ा आएगा कि इन्होंने जो इसे लेफ़्ट और राइट हैंड दोनों के लिए फिंगर रेस्ट जो आपका दिया हुआ है दोनों साइड पर दिया हुआ है। तो जैसे जैसे इन पिस्टल को देखता जा रहा हूँ मुझे पिस्टल पसंद आता जा रहा है, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है इस पिस्टल को, क्योंकि मुझे सबसे दो तीन चीज़ें ये हैं कि एक तो इसका कॉम्पैक्ट साइज़ जस्ट लाइक ग्लॉक 19, सेकेंडली डबल एक्शन सिंगल एक्शन, डिकॉकिंग फंक्शन आप इधर यू कैन चेंज इट सब्सटीट्यूट है, आप इसको चेंज कर सकते हैं विद द लॉक वन। थर्डली इसका ट्रिगर पुल बहुत ज़बरदस्त है, डबल एक्शन के हिसाब से भी इसका ट्रिगर पुल बहुत अच्छा है। फिर सबसे मज़ेदार बात जैसे नए वर्जन्स हैं, और सबसे अहम चीज़ इसकी ये है कि इसकी जो इनर स्लाइड रेल दी हुई है ना, यानी पूरे पिस्टल के अंदर आपको थ्रू आउट फ्रॉम द स्टार्ट एंड टू द एंड ये पूरी रेल जो है वो अंदर की साइड है। इससे आपको पिस्टल न आपको रिकॉइल देता है ना आपको ये कोई जर्क देता है, और स्लाइड की हाइट भी कम हो जाती है, तो आपको टारगेट लेने में बहुत मज़ा आता है, बहुत ईजी रहता है। तो मैंने तो अपने तौर पे पूरी कोशिश की और अपने तौर पे पूरा बताने की, आपको समझाने की और दिखाने की ये करी कि पिस्टल बहुत अच्छा पिस्टल है, किस तरह इसके फीचर्स हैं। ऑब्वियसली प्राइसेस मैं इसलिए नहीं बताता कि फिर मैं एक और दफ़ा बता दूं, मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं लोगों के सम टाइम विद द हार्श लैंग्वेज एज वेल, कि मैं आपको पिस्टल की प्राइसेस नहीं बता रहा हूँ, बहुत सारी। अब मैं आई डोंट वांट टू रिपीट दोज वर्ड्स, तो मैं आपको सिर्फ ये बता दूं विद रिक्वेस्ट कि मेरा मकसद होता है प्रोडक्ट को फीचर्स बताना, उनके बारे में तफसील बताना,
प्राइसेस ऑब्वियसली अप एंड डाउन हो जाते हैं। आई डोंट वांट यू, मैं किसी तरह भी नहीं चाहता कि आप ये कहें कि इस वक्त इमाद भाई ने ये प्राइस बताई थी, अब ये प्राइस हो गई, अब आप ज़्यादा बता रहे हैं, अब आपने पहले गलत बताई थी प्राइसेस। देखें, मुझे प्रोडक्ट के बारे में बताना है कि प्रोडक्ट में क्या क्या फ़ीचर्स हैं, इन बारे में बताना है। और लोग बनाते हैं वीडियोस, वो प्राइसेस बताते हैं, सब कुछ बताते हैं। ऑब्वियसली आई वॉन्ट टू मेक सम डिफरेंस बिटवीन दोज पीपल एंड विद मी, यानी कि मैं उनके दरमियान उनके दरमियान थोड़ा सा, क्योंकि मेरा मकसद अल्लाह ना करे दुकानदारी नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ है कि प्रोडक्ट को बताना और आपको ये बताना कि ये जो प्रोडक्ट है इसके क्या फ़ीचर्स हैं, ताकि आपको अगर पसंद आ रही हो, आप कहें कि हाँ यार ये अच्छा लग रहा है, पिस्टल अच्छा लग रहा है, चलो फिर इमाद भाई के पास चलते हैं, वहाँ पे जाके देख लेते हैं प्रोडक्ट। ऑब्वियसली कभी होती है प्रोडक्ट, कभी नहीं होती, तो आप मेरे से बेशक फ़ोन पे आप मालूम कर लें, लेकिन मैं ये आपको सिर्फ ये बता दूं कि मैं सिर्फ कंसंट्रेट ये करता हूं कि मैं आपको फीचर्स बताऊं पिस्टल के, बाकी आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड वंस अगेन आई एम गोइंग टू बी वेरी सॉरी इफ़ कि मैं आपके उसके हिसाब से मैं प्राइसेस नहीं बताता, फिर भी मैंने आपको रीज़न बता दिया। चलिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।